हम ईश्वर के प्रेम में बने रहें और एक दूसरे को प्यार करें। आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम में बने रहें और एक दूसरे को प्यार करें। हम एक दूसरे को इसलिए प्यार करें क्योंकि पिता ईश्वर पुत्र को प्यार करते हैं और पुत्र हम सबों को प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा भी देते हैं और वह आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह कहा कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, तो प्रभु यीशु ने उन्हें किस प्रकार से प्रेम करना है उसके बारे में उन्हें अंतिम ब्यालू के समय अपने शिष्यों के पैरों को धो करके एक नमूना प्रदान किया। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं तो प्रभु यीशु एक गुरु की भांति नहीं या एक नौकर की भांति नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की भांति अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो, तो प्रभु यीशु उनसे यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे एक दूसरे को एक सच्चे दोस्त की तरह प्यार करें। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो अपने दोस्त को दुविधा या समस्या में देख करके उसके लिए, उसकी मदद के लिए वह अपने प्राण भी अर्पित करने के लिए तैयार होता है। इसलिए प्रभु यीशु आज के पवित्र सुसमाचार में यह कहते हैं कि किसी का प्यार सबसे बढ़कर नहीं होता कि एक दोस्त अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और हम ईश्वर के प्रेम में दो तरह से बने रह सकते हैं और एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। पहला कि हम एक सेवक की भांति ईश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं और एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। दूसरा कि हम एक सच्चे मित्र की भांति ईश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं और एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। जब हम ईश्वर से एक नौकर के भांति ईश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो एक प्रकार से हमारे हृदय में हिचकिचाहट सी बनी रहती है। जिस प्रकार एक सेवक अपने मालिक के पास आता है तो उसे एक प्रकार से हिचकिचाहट सा लगता है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं होता है। वह यह सोच में रहता है कि कब वह गलती कर बैठे और उसका मालिक उसके कार्य को पसंद ना करे। इस प्रकार का सोच वह हमेशा बनाए रखता है अपने मालिक के प्रति। और जब हम ईश्वर से एक सेवक के भांति उसके प्रेम में बने रहते हैं तो हमारे मन में भी यही संदेह, यही संकोच बना रहता है और हम ईश्वर के पास पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से नहीं आ पाते हैं और हमारे दिल में भी एक प्रकार से हिचकिचाहट या असंतुष्टि बनी रहती है। और यह उस समय होता है जब हम हमारे विश्वास में कमज़ोर रहते हैं। उस समय हम ईश्वर के पास आने से हिचकिचाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर से एक सच्चे दोस्त की भांति उसके प्यार में बने रहते हैं, तो जब हम ईश्वर के पास आते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं। उसके प्यार में हम बने रहते हैं और जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो यह विश्वास के साथ मांगते हैं कि मैं जो मांग रहा हूँ, मेरे सच्चे मित्र से मांग रहा हूँ, वह उसको जरूर पूर्ण करेगा। इस प्रकार से मैं अपने पूर्ण विश्वास को लेकर के प्रभु के पास आता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु से एक सच्चे मित्र के समान उसके प्रेम में बना रहता हूँ और एक दूसरे को प्यार करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु
आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से हमसे यह कहते हैं कि मैं तुम्हें सेवक के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें पिता ईश्वर से और यीशु ख्रीस्त से ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए एक सच्चे मित्र की भांति उसके पास आना है और ईश्वर से एक सच्चा मित्र के रूप में उसके प्रेम में बने रहना है। इसलिए प्रभु यीशु हमें पुनः याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। उस ईश्वरीय प्रेम को महसूस करने के लिए, उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें चुना है, ताकि हम उस ईश्वरीय प्रेम को एक सच्चे दोस्त की तरह महसूस करते हुए जो ईश्वरीय प्रेम है उसका फल हम हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकें, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे की सेवा करके। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम में बने रहें और उस ईश्वरीय प्रेम में बने रहते हुए हम पूर्ण रूप से जो ईश्वरीय आनंद है उसको महसूस करें और एक दूसरे को प्यार करें। हम हमारे घर में देखते हैं कि कोई बच्चा रहता है तो उसे हम जिस स्थिति में वह बच्चा रहता है, या वह बच्चा नटखट है या शरारत करता है, फिर भी हम उस बच्चे को प्यार करते हैं क्योंकि वह एक बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है तो हमारी यह इच्छा रहती है उस बालक से कि वह जिस प्रकार बड़ा होता है उसी प्रकार उसके स्वभाव में, उसके आचरण में बदलावट आए और वह एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो, उसमें वे सभी गुण उत्पन्न हो जो एक सच्चे इंसान में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, ईश्वर की इच्छा यह रहती है कि वह हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में दिन प्रतिदिन ईश्वर के प्रेम में मजबूत बने, ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने और उस ईश्वरीय प्रेम को हम स्वयं महसूस करते हुए एक दूसरे के सामने प्रकट करें। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम ईश्वर के प्रेम में एक सच्चे दोस्त की तरह दृढ़ बन करके बने रहें और उस ईश्वरीय प्रेम के फल को हमारे जीवन में उत्पन्न करें। आमीन।